खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय कुश्ती संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी और अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया। इसके बाद खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर एक नई एडहॉक कमेटी बनाने को कहा, जो 3 दिनों के अंदर बनेगी। इस कमेटी का काम WFI की हर दिन की गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा। इसके लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद IOA प्रमुख को पत्र लिखकर कहा कि अस्थायी पैनल एथलीटों के सिलेक्शन सहित WFI के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण करेगा। एडहॉक कमेटी का मुख्य काम खास सलाह और सुझाव देना है। एडहॉक कमेटी में अलग अलग पृष्ठभूमि और विषयों के लोग शामिल हो सकते हैं। सरकार के इस सख्त फैसले के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस विवाद की वो वजह जिसके कारण से कुश्ती महासंघ की नई कार्यकारिणी भंग हुई। कुश्ती महासंघ के चुनाव जीतने के कुछ घंटे बाद नए अध्यक्ष संजय सिंह ने गोंडा स्थित नंदिनी नगर में अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का ऐलान कर दिया, जो बृजभूषण सिंह का गृह क्षेत्र है। इस फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया। खुद साक्षी मलिक ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, गोंडा बृजभूषण का इलाका है। अब आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल खेल करवाने की जगह नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बता दें, नंदिनी नगर में टूर्नामेंट कराने को लेकर बृजभूषण सिंह ने कहा कि समय कम था, तो सभी फेडरेशनों ने टूर्नामेंट कराने से हाथ खड़े कर दिए। इसलिए उन्होंने नंदिनी नगर में टूर्नामेंट कराने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नंदिनी नगर में कुश्ती के लिए सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं। नंदिनी नगर को लेकर न केवल खिलाड़ियों ने सवाल उठाए, बल्कि खेल प्रेमियों को भी इससे आश्चर्य हुआ। बस यही फैसला नई कार्यकारिणी को भारी पड़ा और लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया और कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। दरअसल नंदिनी नगर यूपी के उस गोंडा में है जो बृजभूषण शरण सिंह का कार्य क्षेत्र है। यहाँ से खुद बृजभूषण शरण सिंह और उनकी पत्नी भी सांसद रह चुके हैं। यहाँ कुश्ती के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने एक अलग केंद्र बनाया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 में हुई थी। कुर्सी रोड नवाबगंज पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानक पर तैयार इस प्रशिक्षण केंद्र में कुश्ती के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और कई बड़े राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट यहां आयोजित हो चुके हैं। सालों से बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती प्रतियोगिता यहां पर कराते आए हैं। पहले यहाँ अस्थायी इंतजाम थे, बाद में बृजभूषण सिंह ने शानदार स्थायी प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया इस जगह को। सरकार के कुश्ती संघ को भंग करने के फैसले के पीछे एक वजह बृजभूषण सिंह के पोस्टर भी रहे। जब भारतीय कुश्ती महासंघ चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के समर्थन वाले पैनल ने इसमें जबरदस्त जीत हासिल की। बृजभूषण के करीबी संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी अनीता शोरान को शिकस्त दी। इस जीत के बाद जब बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, तो वहीं बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर पोस्टर लग गए, जिनमें लिखा था, दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। पोस्टर के जरिए साफ हो गया था कि चुनाव भले ही संजय सिंह जीते हों, लेकिन असली जीत बृजभूषण सिंह की हुई है। और इसकी झलक उस समय देखने को भी मिली जब जीत के बाद संजय सिंह की जगह बृजभूषण सिंह को मालाएं पहनाई जा रही थी। लेकिन जब खेल मंत्रालय के फैसले के बाद बृजभूषण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके तेवर बदले हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने घर के बाहर से वो पोस्टर हटा दिए हैं क्योंकि इनमें अहंकार की बू आ रही थी। यानी बृजभूषण सिंह मान रहे थे कि पोस्टर लगाने का दांव उल्टा पड़ गया। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव नतीजों के बाद आंदोलन कर चुके तीनों पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट एक साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि WFI का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी संजय सिंह चुनाव जीत जाता है तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस दौरान साक्षी ने अपने जूते उठाकर मेज पर रख दिए और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई।
इसके बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्म भूषण सम्मान वापस लौटाते हुए पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह भी ट्रेंड में आ गए और उनकी आलोचना होने लगी। वहीं डेफ ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी महिला पहलवानों के समर्थन में अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ की नई कार्यकारिणी को भंग करके सरकार ने एक साथ कई मैसेज दिए हैं। हो सकता है एक बार फिर से कुश्ती महासंघ की नई कार्यकारिणी का गठन करने के लिए चुनाव हो और इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े लोगों को दूर रखा जाए, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।